2002 में हमने पहले एक नीमराना में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन लिटरेचर किया था। वहाँ से कुछ शुरुआत हुई और फिर 2006 में जो हमने पहला एक छोटा सा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल किया था, उसमें पहले साल हमने 18 लेखक बुलाए और वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से ही थे, एक दो विदेश से थे और दो नहीं आए। और मुझे अभी तक याद है कि जो लोग ऑर्गेनाइजिंग में थे, मैं भी उस वक्त थी वहाँ, तो रोना आ गया लोगों की आज नहीं पहुँचे लोग, ये वो। और वो छोटे से फेस्टिवल को लेकर आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल कहा जाता है। ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साउथ एशिया में एक जो साहित्य के लिए एक भूख है, ये मतलब ये मेरा बयान है, मैं नहीं कहती हूँ कि दिस इज़ द ओनली स्टोरी, पर मेरे अंदाज से जो लिटरेचर की अहम जगह हमेशा रही है साउथ एशिया में, और फिर एक जो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में मीडिया ट्रिविलाइजेशन हो गया था कि जो ओनली न्यूज़ वाज आइदर पॉलिटिशियंस और उनकी करतूतें और नहीं तो फिल्म स्टार्स और उनकी करतूतें। अब कितना हम लोग सीख सकते हैं पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स की पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ से। इस तरह के फेस्टिवल्स से आम आदमी को आप कैसे पढ़ाई, किताब पढ़ने की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, एक तो ये फेस्टिवल भी जयपुर की तरह फ्री फेस्टिवल है, और जयपुर में भी पहले साल लोग कहते थे एलीट फेस्टिवल है, अभी भी कई लोग कहते हैं एलीट फेस्टिवल है। जयपुर फेस्टिवल में हर साल हम और कई भाषाओं को इंक्लूड करते हैं, और हिंदी का भी वहाँ बहुत बड़ा एक योगदान है। इसी तरह से उर्दू की भी वहाँ बहुत बढ़िया सेशंस रहते हैं। तो जो हम कहते हैं जनता जनार्दन जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। ऐसे फेस्टिवल्स को और क्या करना होगा कि जिससे जल्द ये चीज़ जो है आम लोगों तक पहुँच सके? एक तरह की लोगों के मन से डर उतारनी पड़ती है कि भाई यहाँ तो बड़े एलीट लोग आते हैं, और उसके लिए एक आउटरीच करना पड़ता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स को बड़ी मतलब फोकस तरह से बुलाएं, आप अलग अलग वर्गों के लोगों को बुलाएं, आप खाली अंग्रेजी अखबार में ही अपना चर्चा नहीं करें, पर जो लोकल उर्दू के अखबार हैं उनमें भी करें, टेलीविज़न में करें। तो ये तो वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। जब 10 लोग आए और उनको अच्छा लगा तो 10 और से कहेंगे और 10 और से कहेंगे। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ट्रांसलेशन पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? इंडिया में तो मैंने अपना एक मिशन बनाया है कि हम ट्रांसलेशन को प्रमोट करें, और मैं ही नहीं, वहाँ कम से कम जान पहचान में 20-25 लोग हैं जो या ट्रांसलेटर हैं या ट्रांसलेशन इंथुजियास्ट हैं। अभी हमने अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले एक बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन पे सेमिनार था, उसको किया। और मैं यहाँ भी लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगले साल 1 या 2 सेशन ट्रांसलेशन में ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन ही एक ऐसी चीज़ है, द मिरर ऑफ ट्रांसलेशन, उससे हम अपने आप को पहचानते हैं, समझते हैं और अपनी सीमाएं बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नमिता गोखले, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।